जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई का एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल। बच्चों, इसमें सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है और सिर्फ 3 फॉर्मूले हैं। आप इन तीनों फॉर्मूले को समझ लो और उसके कंसेप्ट को समझ लो तो एक्सरसाइज और चैप्टर एकदम इजीली बन जाएगा आपसे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में बोल रहा है एक सर्कल है, उसका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर और एंगल ऑफ द सेक्टर, सेक्टर का एंगल कितना है 60 डिग्री। सेक्टर का एंगल कितना है 60 डिग्री। आपको क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करो। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री। पाई का वैल्यू बोला गया है 22/7 लीजिए जब तक कहा न जाए, अनलेस स्टेटस अदरवाइज। पाई का वैल्यू 22/7 है। रेडियस का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर। तो बच्चों, हम 60 और 360 को कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 और आ जाएगा 22/7। 6 का स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6, 6 कैंसल। 6 इंटू 22 करेंगे तो कितना आ जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों, हमेशा याद रखिए जब भी आप एरिया निकालेंगे तो इसका यूनिट स्क्वायर में रहेगा। सिंस यहां पे रेडियस सेंटीमीटर में दिया है तो इसका यूनिट रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का ये फॉर्मूला है बच्चों, आप इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। बच्चों, एक चीज याद रखिएगा, जैसे ये सर्कल है तो सर्कल जो रहता है उसका एरिया रहता है पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया कितना रहता है पाई आर स्क्वायर। इस सर्कल को सपोज मैं आधा कर दूं तो ये बन जाता है सेमी सर्कल। तो ऑब्वियसली जब मैंने सर्कल को आधा किया तो उसका एरिया भी क्या हो जाएगा आधा। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा हाफ पाई आर स्क्वायर। सिंस पूरे का एरिया कितना था पाई आर स्क्वायर, आधा किया तो उसका एरिया भी क्या हो गया आधा। अब इस सेमी सर्कल को फिर आधा कर रहे हैं तो ये जो नया डिजाइन बनता है इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है सर्कल का 1/4 पार्ट। ठीक है, क्वाड्रा मतलब 1/4। तो एरिया भी क्या हो जाएगा आधा। पहले पाई आर स्क्वायर था, पाई आर स्क्वायर का आधा, आधा पाई आर स्क्वायर। अब फिर इसको आधा करेंगे यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या निकला 1/4 पाई आर स्क्वायर। बच्चों, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, किसी भी सर्कल में टोटल एंगल कितना रहता है 360 डिग्री। यहां पर एंगल कितना रहेगा 360 का आधा 180 डिग्री। यहां पे एंगल कितना रहेगा 180 का आधा 90 डिग्री। तो आप इसको अगर सर्कल का एक पार्ट मानो तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं क्वाड्रेंट की बात करूं तो यहां पर सेक्टर की जगह अगर मैं क्वाड्रेंट लिख दूं तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा एग्जैक्टली आपने सही सोचा 90 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 और 360 को कैंसिल करेंगे तो कितने बार में कैंसिल होगा। तो बच्चों, चाहे आप कॉमन सेंस से नाम से अगर फॉर्मूला निकालो तो भी यही आएगा और यदि विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला भी अगर आप निकालोगे तो फॉर्मूला यही आएगा। तो कुल मिला के एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, चलो अब अगर अपन इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं तो यहां पर आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है लेकिन रेडियस नहीं दिया है, पर हमको हेल्प करने के लिए हिंट दिया हुआ है सरकमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। और बच्चों, आपको मालूम है सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है सर्कल के 2 पाई आर और पाई की वैल्यू बोला गया है कि जब तक ना कहा जाए तब तक पाई की वैल्यू लेना है 22/7। तो हमने पाई की वैल्यू कितना लिया 22/7।
अब इसमें अगर r की वैल्यू आप निकालना चाहो तो आपको करना क्या पड़ेगा, जो 7 नीचे है उसको कहां भेजना पड़ेगा, ऊपर, और जो वैल्यू ऊपर है वो कहां जाएगी, नीचे। तो ये हो जाएगा r इक्वल टू हो गया 7/2। तो आपका रेडियस आ गया। अब आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। और आपको मालूम है बच्चों, अभी हमने पढ़ा था एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला कितना होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7 लेना है जब तक कहां न जाए, रेडियस का वैल्यू है 7/2 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 22 4 into 7 into 7/2 into 7/2। अब इन दोनों के में हादसा हो जाएगा, 2 और 22 कटेगा तो 11 बचेगा, 11 into 7 upon 4 into 2 that is 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंस आपको एरिया निकालना था इसलिए इसका यूनिट क्या रहेगा, स्क्वायर में रहेगा। सिंस रेडियस सरकमफ्रेंस सेंटीमीटर में दिया है तो इसका एरिया रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों क्वेश्चन से एकदम इजी है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। सपोज हम एक क्लॉक कंसिडर कर रहे हैं, सपोज हमारे घड़ी में अभी 9 बजे, ये 9 बजे, ठीक। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है ये जो मिनट हैंड है और ये आर हैंड है, मिनट हैंड का लेंथ है 14 सेंटीमीटर। तो अगर आप ध्यान दें तो मिनट हैंड जो रहेगा उसको हम क्या मान सकते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल। कितना हो जाएगा वो, 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट मतलब जब हमारा मिनट हैंड एक में आएगा, इधर आएगा, तब ये 5 मिनट का एरिया इतना कवर करेगा, इतना एरिया कवर करेगा, ठीक। अब अगर ये एरिया कवर कर रहा है तो इस एरिया का फॉर्मूला हमको निकालना है। ये एरिया होगा एरिया ऑफ अ सेक्टर का। लेकिन इसको निकालने से पहले बच्चों हमको ये पता करना पड़ेगा कि यहां एंगल कितना बन रहा है, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का जो फॉर्मूला है उसमें थीटा जरूरी है, क्योंकि हमारे पास रेडियस तो है। तो हम क्या करते हैं, यहां पे छोटा सा एक चीज लगाते हैं। ये जो मिनट हैंड है वो अगर एक राउंड कंप्लीट करता है यानी 60 मिनट में, इन 60 मिनट 60 मिनट में द मिनट हैंड कवर्स कितना डिग्री कवर करता है, एकदम सही सोच लो बच्चों, 360 डिग्री। मिनट हैंड कवर्स 360 डिग्री। तो एक मिनट में कितना कवर करेगा, यहां बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 360 को किससे डिवाइड कर देंगे, 60 से, ये आ जाएगा 6। इसका मतलब एक मिनट में कितना डिग्री कवर कर रहा है, 6 डिग्री। Therefore, in 5 मिनट, अब 5 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर कर, कितना एंगल बनाएगा, तो ये हो जाएगा 5 into 6 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री। इसका मतलब है कितना एंगल बनाएगा, 30 डिग्री। अब एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड निकालना है। एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट, 5 मिनट में कितना एरिया स्वीप कर रहा है ये निकालना है। तो आपको मालूम है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना होगा, 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 का स्क्वायर। इनके साथ खेलेंगे तो ये आ जाएगा 1/12 और इधर आ जाएगा 22/7 और इधर आ जाएगा 14 into 14। 7 को 14 से डिवाइड किए तो कितना आया, 2 और 12 को डिवाइड किए तो कितना आया, 6 अगेन। तो ये आ जाएगा 11 into 14 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 154/3। अब इसमें एरिया फाइंड किया हमने तो इसका यूनिट क्या रहेगा, स्क्वायर यूनिट। ये दिया है सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इज स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट।
बस इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन को बनाना है, आपसे एकदम इजीली बन जाएगा, क्योंकि इसमें कहीं भी कोई कैलकुलेशन ऐसा नहीं है जो बच्चों आप नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन में बोल रहा है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, एक कॉर्ड है, हम सपोज ये सर्कल ले लिए और ये क्या है कॉर्ड, इसका रेडियस कितना है बोल रहा है बच्चों 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। सबस्टेंस अ राइट एंगल एट द सेंटर, और ये सेंटर में कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री, थीटा का वैल्यू कितना है 90 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, बच्चों इसको बोलते हैं हम माइनर सेगमेंट, इसको क्या बोलते हैं हम माइनर सेगमेंट। इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, ठीक है बच्चों, ये मालूम होना चाहिए हमको कि माइनर सेगमेंट हम किसको बोलते हैं। तो इस माइनर सेगमेंट का आपको क्या निकालना है एरिया, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के लिए माइनर सेगमेंट, इसका एक फॉर्मूला है जो आप याद रख लीजिएगा बच्चों, मुझे ऐसा लगता है ये सबसे सिंपल फॉर्मूला है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा, ठीक है। आप इसको ऐसा भी निकाल सकते हो बच्चों, अगर हम माइनर सेगमेंट निकालना चाहते हैं, सपोज ये क्या है सेक्टर, यहां से यहां तक क्या है सेक्टर, और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है यही होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पर हमको इसमें किसका एरिया चाहिए, इसका एरिया चाहिए, इसका मतलब ये पोर्शन हमको नहीं चाहिए, और ये पोर्शन क्या दिख रहा है आपको ट्रायंगल दिख रहा है, तो माइनस लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर सपोज ये O है, ये A है और ये B है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा OAP। आप ऐसा भी निकाल सकते हो, पर मुझे ऐसा लगता है बच्चों ये मेथड जो है वो ज्यादा सिंपल है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज आप इसी से बनाइएगा। अब यहां पर थीटा का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, तो इन प्लेस ऑफ थीटा हम क्या लिखेंगे 90 360। पाई का वैल्यू कितना है 22/7, रेडियस कितना दिया हुआ है 10। अच्छा एक चीज है बच्चों, यहाँ पे पाई का वैल्यू 3.14 लेने बोला गया है, तो पाई का वैल्यू हम 3.14 ले लेते हैं 3.14। रेडियस का वैल्यू कितना बच्चों 10 का स्क्वायर, रेडियस का वैल्यू कितना है 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 साइन, थीटा का वैल्यू कितना है 90 डिग्री। तो आप इसको कैंसल कर सकते हो कितने बार में 4 बार में 1/4, और ये हो जाएगा 314। मैंने पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 जीरो, तो मैं पॉइंट हटाने के लिए नीचे 2 जीरो कर देता हूँ। 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, ये दोनों के साथ हादसा हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा 100 का 10 का स्क्वायर 100 डिवाइडेड बाई 2, और साइन 90 होता है 1। इसको अगर हम कैंसल करें तो ये आ जाएगा 157 डिवाइडेड बाई 2, 157 डिवाइडेड बाई 2 माइनस ये कितना हो जाएगा 50। 100 और 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 50। और यदि मैं इन दोनों को कैंसल करूं तो ये आ जाएगा 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 78.5 माइनस 50। 78.5 में अगर मैं 50 को माइनस करूं तो द आंसर विल बी 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिर्फ बच्चों हमने एरिया निकाला, अगेन एरिया का यूनिट हमेशा किस में रहेगा स्क्वायर यूनिट में, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ गया आपका 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों हमको निकालना है मेजर सेक्टर। तो एक्चुअली देखा जाए बच्चों तो मेजर सेक्टर के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन मेजर सेक्टर होता क्या पहले उसको समझ लेते हैं। जैसे ये सर्कल है और हमने इस पार्ट को लिया, यहां थीटा का वैल्यू कितना है 90 डिग्री और रेडियस कितना है 6। इस जगह को हम बोलते हैं माइनर सेक्टर, इसको हम क्या बोलते हैं माइनर सेक्टर, और इसको क्या बोलेंगे मेजर सेक्टर। पर एक चीज बच्चों आप देख के ही समझ गए होंगे, मेजर सेक्टर ये है माइनर सेक्टर ये है,
दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल। मेजर सेक्टर प्लस माइनर सेक्टर करोगे तो आ जाएगा आपका सर्कल, और इसको हम बोलेंगे एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है। अब बच्चों यहां पर इस फॉर्मूले को ध्यान रखते हुए अपन एक चीज करते हैं, इस फॉर्मूले को कंसंट्रेट करते हैं। इसमें जिसका हमको फॉर्मूला आता है उसको पहले निकाल लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक। फिर क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब आप देख रहे हो बच्चों यहां पर थीटा का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री। तो हो जाएगा 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/4। पाई का वैल्यू कितना लेने बोला गया बच्चों, 3.14। रेडियस कितना दिया हुआ है, 10 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/4। इसको लिख सकते हैं 314 डिवाइडेड बाई 100। क्यों आया ये नीचे 100, पॉइंट हटाना था तो हमने क्या किया, 2 0 लगा दिया। ये दोनों कैंसिल करेंगे, इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 157 डिवाइडेड बाई 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 78.5। अब एरिया ऑफ सर्कल अगर हमको निकालना है, मैंने यहां पे इसको नहीं निकाला था। पाई का वैल्यू कितना है, 3.14। रेडियस का वैल्यू कितना है, 10 का स्क्वायर। 3.14 को लिख सकते हैं 314 डिवाइडेड बाई 100। 10 का स्क्वायर होगा 100, तो ये 100 कट जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा 314। बच्चों अब ये क्वेश्चन एकदम हलवा हो गया आप लोग के लिए, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा वो देखते हैं। इसको मैं हटा देता हूं। मेजर सेक्टर का एरिया हमको फाइंड करना है, तो हमको फॉर्मूला मालूम है, मेजर सेक्टर प्लस माइनर सेक्टर अपॉन एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू कितना होता है हमारा, मेजर सेक्टर प्लस माइनर सेक्टर इक्वल टू क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ सर्कल। अब हम इस वैल्यू को यहां पे पुट कर देते हैं, जो जो हमने फाइंड किया था। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर जो है उसका एरिया कितना आया था, 78.5। और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला कितना आया था, 314। अब बच्चों यहां से एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आप इजीली निकाल सकते हो। क्या करेंगे आप, 314 में 78.5 को माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक सर्कल है, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर। एन आर्क सब्सटेंस, ये एक आर्क है ए बी, ये कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है यहां पर, 60 डिग्री ओपे। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। बच्चों सिर्फ इसमें करना क्या है, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, इसका मतलब आपको क्या करना है, ए बी का लेंथ फाइंड करना है, ए से लेकर बी तक का लेंथ फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला आपको मालूम है बच्चों, क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा का वैल्यू आपको पता है 62,
पाई का वैल्यू क्वेश्चन में कुछ हिंट नहीं है, मतलब कितना होगा 22/7। रेडियस है 21 सेंटीमीटर। 60 और 360 को कैंसिल करें तो 6 आएगा, 2 और 6 को कैंसिल करें तो 3 आएगा, 7 3 21, 3 3 कैंसिल, द आंसर विल बी 22 सेंटीमीटर। कभी भी आपको लेंथ पूछा जाएगा तो उसका यूनिट लीनियर रहेगा, सेंटीमीटर का पावर 1। ठीक है। एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, इसका फॉर्मूला कितना रहता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना है बच्चों, 60। सब चीज आपको दिया हुआ है, सिर्फ वैल्यू पुट करना और छोटा सा कैलकुलेशन करना है। रेडियस का स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21। 60 और 360 कटेगा तो कितना आ जाएगा, 6। 7 3 21, 3 और 6 कटेगा तो 2 और ये कट गया तो 11। तो आंसर विल बी 11 इंटू 21। 21 और 11 को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर का वैल्यू भी आ गया आपको। अब आपको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब इसको समझने से पहले कॉर्ड एरिया ऑफ सेगमेंट समझते क्या है। ये सर्कल है, ये ए, ये बी, इस पोर्शन को बोलते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला बच्चों अच्छे से याद रख लीजिएगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। थीटा का वैल्यू कितना है, 60। पाई का वैल्यू कितना है, 22/7। रेडियस का वैल्यू कितना है, 21 का स्क्वायर। रेडियस का वैल्यू 21 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2 साइन। थीटा का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। 60 और 360 कट गया, कितना आ जाएगा, 6। 2 से कैंसल करें तो यह आ जाएगा 11 इंटू 21 माइनस 21 इंटू 21 कितना होगा, 441 डिवाइडेड बाई 2 साइन 60 कितना होता है, √3/2। 11 इंटू 21 करोगे तो कितना आ जाएगा, 231 माइनस 441 इंटू √3 का वैल्यू कितना है, 1.732। 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 8 16, 2 6 12, 2 6 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.433। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो कितना आ जाएगा, इस कैलकुलेशन को मैं यहां कर लेता हूं, 231 माइनस कितना बचा है, 441 इंटू 0.433। इसको अगर हम कैलकुलेटर की हेल्प से करें या सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 40.047 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। एक सर्कल है,
उसमें एक कॉर्ड है, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, और सेंटर में कितना एंगल बना रहा है ये 60 डिग्री, सेंटर में कितना एंगल बना रहा है 60, थीटा का वैल्यू कितना हो गया 60। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। तो आपको माइनर सेगमेंट, इस माइनर सेगमेंट का पहले एरिया फाइंड करने बोल रहा है, ठीक है। तो अपन एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पहले फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, थीटा का वैल्यू कितना होगा 60 डिग्री अपॉन 360, पाई का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 3.14 लेना है, 3.14, रेडियस का वैल्यू कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ये हो गया 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 साइन 60 डिग्री। ठीक, अब इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना आ गया 60, ये आ गया 1/6, ये होगा 314 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 15 इंटू 15 माइनस 15 इंटू 15 कितना होगा 225 बाई 2 साइन 60 को क्या लिखेंगे √3/2। 5 से काट देते हैं इसको, थ्री से इसको काट देते हैं, सो कटेंगे तो 157। अब बच्चों यहां पर हमारे पास क्या बचा है 157 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस यहां पे क्या बचा है 225 इंटू √3 का वैल्यू कितना 1.73 डिवाइडेड बाई 4। बच्चों मैंने जानबूझ के इसको आगे इसलिए कैंसिल नहीं किया क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर क्या है सेम, और जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो उसको सिंप्लीफाई करना आसान हो जाएगा। हम क्या करेंगे 157 को हम 157 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 471 बाई 4 माइनस 225 को 1.73 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 389.25 डिवाइडेड बाई 4। और यदि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको सिंपली माइनस कर सकते हैं 389.25 डिवाइडेड बाई 4, और इन दोनों को माइनस करने से आ जाएगा 81.75 डिवाइडेड बाई 4, और जिसको सिंप्लीफाई करने से आएगा 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों इस तरीके से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपका सॉल्व हो जाएगा। अब हमको फाइंड करना है मेजर सेगमेंट। तो आपको मालूम है अगेन मेजर सेगमेंट का एज सच कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट प्लस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू होगा एरिया ऑफ सर्कल, इक्वल टू होगा एरिया ऑफ सर्कल। तो अब बच्चों आपके पास एक ही चांस है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट तो आपने फाइंड कर लिया 20.43, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट फाइंड करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल से 20.43 को माइनस करना पड़ेगा। पर अभी हमें एरिया ऑफ सर्कल भी पता नहीं है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला कितना होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी दी हुई है 3.14, तो हम इन प्लेस ऑफ पाई क्या लिख देंगे 3.14। रेडियस की वैल्यू कितनी दी हुई है 15 सेंटीमीटर, तो रेडियस की जगह लिखेंगे 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 प्लस 20.43 है, इधर आके क्या हो जाएगा -20.43।
225 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 900 तो 090 कैरी। 225 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 और 225 में 90 को प्लस करेंगे तो 315 आ जाएगा, 31 कैरी। फिर उसके बाद 225 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 675। कितना आ जाएगा 675। 5 और 1 को प्लस किए तो 6, 7 और 3 को प्लस किए तो 10, 706। और बच्चों देख रहे हो आप कितने के बाद पॉइंट लगाए, 2 के बाद, तो हम 2 के बाद यहां पे क्या लगा देते हैं पॉइंट, -20.43। तो ये जो हमारा 706.50 है इसमें 20.43 को माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा ये 70 में से 2 जाएगा तो 68। तो इसका आंसर आ जाएगा 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से बच्चों ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 degree at the center। एक सर्कल है, इसका रेडियस दिया है आपको 12 सेंटीमीटर, सेंटर में कितना एंगल सबटेंस कर रहा है 120 डिग्री। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। अब इसमें इस सेगमेंट का एरिया कितना होगा ये फाइंड करने बोल रहा है। तो बच्चों आपको फॉर्मूला तो मालूम होगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सेगमेंट बोला मतलब वो माइनर सेगमेंट ही होगा, अगर मेजर होगा तो वो स्पेसिफाई करता है कि मेजर सेगमेंट फाइंड करिए। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना होगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। थीटा का वैल्यू कितना है बच्चों 120 अपॉन 360। पाई का वैल्यू क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया गया है कि 3.14 लेना है। आर यानी कितना है रेडियस, रेडियस कितना दिया है 12 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इनटू साइन थीटा की जगह क्या रखेंगे 120। और बच्चों साइन 120 डिग्री होता है √3/2। आप इससे भी है ना अंदाजा लगा सकते हैं, √3 दिया मतलब √3 का कुछ वैल्यू होगा जो यहाँ पे अपीयर होगा। तो साइन 120 का वैल्यू होता है √3/2। 12/2 मतलब 12 इंटू 12 अपॉन 2 6 12 तो हो जाएगा 36। √3 का वैल्यू होगा 1.73। ये हो जाएगा 3.14 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 3। ये आ जाएगा 3.14 इंटू 48 माइनस 36। आप इसको ऐसा भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, अपन 4 इंटू 12 लिख देते हैं, 36 को 12 इंटू 3 लिख देते हैं। क्या बच्चों कैलकुलेशन जितना कम करना पड़े उतना हमसे गलती होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। अब आप यहां पर देख रहे हो दोनों में से 12 को हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या बचेगा 3.14 इंटू 4 माइनस यहां से 12 निकल गया तो क्या बचेगा 3 इंटू 1.73। बच्चों ऐसा तमाशा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं 36 को 1.73 से मल्टीप्लाई करो तो आपको कैलकुलेशन में टाइम लगेगा और हमको वही तो बचाना है। और यहां पे मैं 48 को 3.14 से मल्टीप्लाई करने बोलूं तो आप में से बहुत सारे लोगों को दिक्कत जाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं 12 जो है उसको कॉमन निकालते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ छोटी वैल्यू आएगी उससे 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे 3.14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 12 इंटू 3.14 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16, 1 कैरी ओवर 5, 4 3 जा 12, 12.56। इजी है मल्टीप्लाई करना।
अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1.73 से, तो 3 3 सा कितना होगा 9, 3 7 सा कितना होगा 21, 2 कैरी ओवर, ये हो गया 5.19। अब ये जो 12.56 है इसको 5.19 से माइनस कर देते हैं। 7.37, 12 7 जा 84, 8 कैरी ओवर, 12 3 जा 36, 36 में 8 को प्लस किए तो 44, 12 7 जा 84, 84 में 4 को प्लस किए 88। तो इसका आंसर आ जाएगा 8844 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, सिर्फ फॉर्मूला है और फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करके सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन करना है। क्वेश्चन में बोल रहा है a horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope। एक ऐसा स्क्वायर फील्ड है, ग्रास फील्ड है, 15 मीटर मतलब इसका लेंथ ब्रेड सब कितना होगा 15, चारों साइड क्या होगा इक्वल। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक घोड़े को बांध दिया है और उसके गले में कितने मीटर की रस्सी है 5 मीटर की, और घोड़े को बोला जाता है घास को जितना खा सकता है वो खाए। जब वो ग्रेस करता है तो बच्चों कितने एरिया तक वो जा पाएगा 5 मीटर। हालांकि ये 15 मीटर मैंने इसको जानबूझ के बड़ा बनाया ताकि वो इजीली आपके लिए विजिबल हो सके। तो ये 5 मीटर तक का एरिया ये कवर कर रहा है। तो बच्चों आप देखोगे यहाँ पे एंगल कितना बनता है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ये क्या होगा क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हम इजीली निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया 1/4, पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस हमको दिया है 5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/4 इंटू 22/7। अच्छा मुझे इसको काट लेना चाहिए, ये 11, ये 2 और 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25। इतना एरिया वो ग्रेस कर पाएगा। द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेस, तो हॉर्स कैन ग्रेस 275/14 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना एरिया ग्रेस करेगा 275/14 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहो तो इसको डिवाइड करके इसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। फिर नेक्स्ट बोल रहा है द इंक्रीजिंग ग्रेजिंग एरिया व्हेन द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अब क्वेश्चन में ये ऑप्शन दिया गया है कि इंक्रीजिंग एरिया कितना होगा। देखिए पहले घोड़े के गले में कितने मीटर की रस्सी बंधी थी 5 मीटर की। अब घोड़े के गले में कितने मीटर की रस्सी बन गई 10 मीटर की। मालिक थोड़ा दयालु हो गया, बोलता बेटा तू ज्यादा खा लेगा, तो 10 मीटर की रस्सी इसके गले में बन गई। तो इंक्रीज इन एरिया, बच्चों इसको याद रखिएगा, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। तो इंक्रीज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। समझ आया क्या बच्चों? आपको निकालना क्या है, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। तो आप कैसे निकालोगे, एरिया व्हेन rope is 10 meter minus area when rope is 5 meter। मेरे ख्याल से बच्चों आपको समझ आ गया होगा। ये है वो इंक्रीजिंग एरिया, कितना एरिया वो ज्यादा घास खाया। तो इंक्रीजिंग एरिया कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल है 10 मीटर की रस्सी का एरिया और इनिशियल था जब उसके गले में 5 मीटर की रस्सी थी। तो ये जो माइनस करेंगे उससे हमारा इंक्रीजिंग एरिया निकल जाएगा। तो अब यहां पर आप क्या करोगे, जब रोप इसके गले में
10 मीटर का था तब ये कितना खा रहा था, ये निकालते हैं। एरिया ग्रेस्ड बाय हॉर्स। अब ये घोड़े के गले में व्हेन रोप इज 10 मीटर, रोप कितने मीटर का था, 10 मीटर। तो बच्चों आप देख रहे हो, अगर आप इमेजिन कर रहे हो तो ये ऐसा स्क्वायर फील्ड है और इसके गले में 10 मीटर। तो अगेन ये क्या दिख रहा है आपको, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, बस अब इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 10 मीटर। तो एरिया का फॉर्मूला होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई का वैल्यू कितना था 3.14 और रेडियस का वैल्यू कितना है 10 का स्क्वायर। बच्चों मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपको मालूम है या ऐसा ही बना लेते हैं हम, 22/7 लिए थे पहले कंडीशन में, अभी भी 22/7 ले लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला तो कहीं नहीं गया है कि 3.14 लेना है। 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, 2 से काट देते हैं इसको, तो आ जाएगा 22 इंटू 50 अपॉन 7 2 जा कितना होगा 40। अब आप में से कई लोग के पेट में ये दर्द हो रहा होगा कि 2 और 50 तो अभी भी कट सकता है या 2 और 11 भी कट सकता है, तो मैं क्यों नहीं काट रहा हूं, मैं इसलिए नहीं काट रहा हूं बच्चों, हमको क्या निकालना है, इंक्रीजिंग एरिया। आपको मालूम है 10 मीटर के लिए एरिया कितना आया था 275 डिवाइडेड बाय 14, इसके डिनोमिनेटर में कितना है 14, इसके डिनोमिनेटर में कितना है 14, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको नहीं कट कर रहा हूं। और 22 और 15 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1100 डिवाइडेड बाय 14, ये आ जाएगा 1100 डिवाइडेड बाय 14, 1100 माइनस 275। तो 1100 में अगर हम 275 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 825 डिवाइडेड बाय 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना इंक्रीजिंग ग्रेजिंग एरिया होगा जब उसके गले में 5 मीटर की जगह 10 मीटर की रस्सी बंधेगी। तो ये होगा आंसर। आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है, अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। ब्रूच यानी क्या होता है बच्चों, पहले वो समझिएगा। आपने देखा होगा कहीं कुछ बड़ा कार्यक्रम होता है तो वहां पे जो वॉलेंटियर्स रहते हैं अलग अलग टाइप के ब्रूच होते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। तो आपने देखा होगा कि वहां पे बहुत सारे जो वॉलेंटियर्स रहते हैं उनके यहाँ पे एक बैच लगे रहता है, ठीक है। उस टाइप के बैच को, उस फॉर्मेट को अपन ब्रूच बोलते हैं। कई ऐसे होते हैं जैसे गर्ल्स साड़ियों का एक ब्रूच यहाँ पे लगाते हैं साड़ियों को सेट करने के लिए। तो ब्रूच अलग अलग टाइप के होते हैं। यहाँ पे ब्रूच जो है वो थोड़ा महंगा है क्योंकि वो किससे बना हुआ है, सिल्वर वायर से। तो बजट फ्रेंडली नहीं है ये बिल्कुल। यहां पे क्वेश्चन में बोल रहा है एक ब्रूच ऐसा बना हुआ है, किस फॉर्म में, सर्कल के फॉर्म में, ठीक है। और ये ब्रूच किससे बना हुआ है, सिल्वर वायर से, ठीक। और इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है 35 मिलीमीटर। इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है 35 मिलीमीटर, ठीक। The wire is also used in making 5 diameter। और अच्छी बात यह है कि इस ब्रूच को बनाने के लिए कितने डायमीटर यूज किया गया है, 5। कितने, 1 2 3 4, एक और कलर यूज कर लेते हैं। ये 5 डायमीटर भी यूज किया गया है, ठीक है। और ये 5 डायमीटर इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 10 इक्वल सेक्टर्स में। ये भले इक्वल नहीं दिख रहा है पर इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। तो आप देख रहे हैं इसमें एक छोटा सा चीज, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर यूज, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज। तो बच्चों आप देख रहे हो सिल्वर वायर कहां कहां यूज हो रहा है।
तो देखिए सिल्वर वायर कहां यूज हुआ है, सबसे पहले ब्रूच का आउटलाइन बनाया गया जो कि इसका क्या है सरकमफ्रेंस, मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। दूसरा और कहां यूज किया गया है, इसमें डायमीटर बने, कितने डायमीटर बने, 5 डायमीटर बने, तो 5 डायमीटर। ठीक है, यहां पर आपको एक क्वेश्चन में एक चीज दिया हुआ है, डायमीटर कितना दिया हुआ है 35 मिलीमीटर। डायमीटर मतलब 2r इक्वल टू 35, तो r इक्वल टू कितना होगा 35/2। अब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला कितना होता है 2 पाई r। डायमीटर को क्या लिखेंगे d, 2 का वैल्यू 2, पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस है 35/2, ये है रेडियस। अब हम इसके साथ खेलते हैं, 7 और 35 को कैंसिल करते हैं, तो 22 इंटू 5 कितना होगा 110। 5 डायमीटर का वैल्यू कितना है 35, 35 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 175। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 285। 285 मिलीमीटर ऑफ वायर यूज होगा इस ब्रूच को बनाने के लिए। ठीक है, तो ये पहला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो सिल्वर वायर कहां कहां यूज हुआ, पहला तो यहां यूज हुआ इसके बाउंड्री में, दूसरा कहां यूज हुआ 5 डायमीटर, ये जो बाउंड्री रहता है इसी को अपन क्या बोलते हैं सरकमफ्रेंस, और कितने डायमीटर में यूज हुआ 5 डायमीटर में। डायमीटर का वैल्यू कितना लिख देंगे 35, रेडियस का वैल्यू लिख देंगे 35/2, कैंसिल करके ये आंसर आ जाएगा 285 मिलीमीटर। अब आपको बोल रहा है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, ईच सेक्टर का एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा। तो आपको मालूम है बच्चों कि कोई भी क्वेश्चन में अगर हमको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो थीटा मालूम होना चाहिए। तो आपको मालूम है टोटल एंगल at the center by 10 पार्ट्स। 10 पार्ट्स है टोटल, 5 डायमीटर मतलब कितने पार्ट में डिवाइड किया गया होगा 10 इक्वल सेक्टर। बाई 10 इक्वल सेक्टर, तो कितना गया एंगल है 360 डिग्री। तो एंगल बाई ईच सेक्टर, एंगल बाई ईच सेक्टर, तो आप ये देख रहे हो बच्चों पूरे 10 लोग मिलकर कितना एंगल बना रहे हैं 360 डिग्री, तो एक झट कितना बनाएगा, कैसे निकालेंगे 10 से डिवाइड करके, तो ये आ जाएगा 36 डिग्री। तो इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना आ गया 36 डिग्री। अब आपको क्या निकालना है एरिया ऑफ ईच सेक्टर, तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, तो ये हो जाएगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना लिखेंगे 36 डिवाइडेड बाई 360, पाई का वैल्यू क्या लिखेंगे 22/7, भूला तो कुछ नहीं है, तो 22/7। रेडियस का वैल्यू कितना है 35/2, रेडियस हमने कितना फाइंड किया था 35/2, स्क्वायर है इसलिए कितने बार लिख देंगे 2 बार। बस बच्चों आगे आपका आंसर सिर्फ आपको क्या करना है, इसको कैंसिल करना है। 36 और 360 को कैंसिल किए तो कितना आया 10, 7 और 35 को कैंसिल किए तो कितना आया 5, 2 और 22 को कैंसिल किए तो कितना आया 8, 5 और 10 को कैंसिल कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 2। तो आंसर आ जाएगा आपका, सब कैंसिल हो गया, 11 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, क्या आ जाएगा 385/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी यहां पर आप देखिएगा वैल्यू हमको किस में दिया हुआ है मिलीमीटर में, तो इसका एरिया हो जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर।
इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन बन जाएगा। आप अपने कंसेप्ट को क्लियर रखिएगा कि ब्रूच किसको बोलते हैं, स्टील सिल्वर वायर कहां यूज हुआ है, हर सेक्टर का एंगल कैसे निकालना है, बस आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे बच्चों। इस क्वेश्चन में बोल रहा है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। देखो बच्चों, कभी भी आप छाते को जैसे ओपन करते हो, अगर आप ऊपर से देखोगे तो वो किसके टाइप दिखेगा, सिमिलरली कुछ ऐसा दिखेगा। और इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 8 पार्ट में। और 8 पार्ट क्या है, इक्वल, हर जगह एंगल क्या रहेगा, इक्वल। ठीक है, तो यहां पर Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 सेंटीमीटर, अब इसका रेडियस दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया हुआ है, 45 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। बच्चों क्वेश्चन को आप है ना एकदम सिंपली सॉल्व कर सकते हो। एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स, मतलब दो ये जो रिब्स है, रिब्स मतलब वो जो सपोर्ट रहता है लोहे का बने रहता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, रिब्स, जिसके बेस पे उस पे कवर चढ़े रहता है। ठीक है, एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स ये निकालना है हमको। तो बच्चों फॉर्मूला तो आपको पता ही है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला। पाई का वैल्यू आपको नहीं दिया, मतलब क्या लेना है, 22/7। रेडियस कितना दिया हुआ है, 45, तो ये हो जाएगा 45 इंटू 45। और थीटा, थीटा आप कैसे निकालेंगे बच्चों, आपको मालूम है टोटल एंगल कितना होगा, टोटल एंगल कितना होगा 360 डिग्री। उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 8 पार्ट में। तो हम 360 को 8 से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो हर एंगल कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री। तो इन प्लेस ऑफ थीटा हम क्या लिख देंगे, 45/360। अब इसको कैंसिल करना है बस। 45 को 360 से कैंसिल करें तो कितने बार में कैंसिल होगा, 8 बार में। तो इसका आंसर आ जाएगा 11 इंटू 45 इंटू 45 अपॉन 4 इंटू 7। ये हो जाएगा 11 इंटू 2025 डिवाइडेड बाई 28। इलेवन 5 55, 5 कैरी, 11 2 22, 22 में 5 को प्लस किए तो 27, 2 कैरी, फिर 2 आ जाएगा, फिर 11 2 22 डिवाइडेड बाई कितना होगा, 28। ये हो जाएगा इसका आंसर। A car has 2 wipers which do not overlap। हम इमेजिन करते हैं जैसे ये कार का स्क्रीन है सपोज, और यहां पर कितने वाइपर्स है, 2 वाइपर, एक वाइपर यहां पर है और एक वाइपर यहां पर है। ठीक है, और दोनों का लेंथ कितना है, 25 सेंटीमीटर। लेंथ कितना है, 25 सेंटीमीटर, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। अब ये जो वाइपर है ये वाइप करते हुए कितने दूर तक जा सकता है, ये यहां से ऐसा बेंड होके 125 डिग्री जा सकता है। मतलब हम ऐसा इमेजिन करते हैं, ये ब्लेड यहां से 125 डिग्री ऐसा जा सकता है। ठीक है, इसकी पोजीशन ए पे थी, फिर कहां चले गए, बी पे। वैसे ही ये जो दूसरा ब्लेड है ये भी कितने डिग्री जा सकता है, 115 डिग्री। कितना इसका रेडियस है, 25 सेंटीमीटर, 115 डिग्री तक ये बेंड होता है। प्लीज थोड़ा सा उसको इमेजिन करिएगा, जैसे वाइपर है तो ये कितने डिग्री गया, 115 डिग्री गया।
तो इतने एरिया को इसने कवर किया। पर आपको मालूम है बच्चों, कार में जब भी आप बैठते हो तो वाइपर जो हिलते हैं कभी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करते। जब वो स्वीप करते हैं, वाटर को स्वीप करते हैं, तो कभी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करते। तो जितना एरिया ये कवर करेगा उतना ही एरिया ये सेकंड वाला वाइपर भी कवर करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एरिया कवर्ड बाय ईच वाइपर। अगर हम ये निकालना चाहें तो हमको क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर का। क्योंकि बच्चों ये क्या है, ऐसा अगर मान लो जा रहा है कि ये, इसको अगर आप सर्कल को घुमा दो तो ये सर्कल का एक पार्ट रहेगा। तो हम इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये ईच वाइपर का है। तो एरिया कवर्ड बाई 2 वाइपर अगर हमको निकालना है तो हमको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टू वाइपर। क्वेश्चन में बोलेगा फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप बाय 2 वाइपर्स इन ईच स्वीप। हर बार जब वो स्वीप करते हैं तो कितना एरिया कवर करते हैं, तो कितना एरिया कवर करते हैं, एक कवर करता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो दो कितना कवर करेगा, 2 इंटू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर थीटा का वैल्यू कितना होगा, 115 डिग्री अपॉन कितना होगा, 360। पाई का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया नहीं है तो क्या लेना है, 22/7। और रेडियस दिया हुआ है हमें 25 सेंटीमीटर, तो 25 इंटू 25। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना होगा, ठीक, 72। 2 इंटू 25 50। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो बच्चों, क्या बचेगा, 2 इंटू 23 इंटू क्या बचा, 22। 25 इंटू 25 कितना हुआ, 625 डिवाइडेड बाई, यहां पे बचा 72 इंटू कितना बचा, 7। तो बच्चों ये मालूम है 11 कितना हो जाएगा, 36 कितना हो जाएगा, 18। 18 7 कितना हो जाएगा, 126। 23 इंटू 11 करेंगे तो कितना आएगा, 253 इंटू 625। 625 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1875, 5 कैरी। 625 5 सा करेंगे तो आ जाएगा 3125। थ्री 31 कैरी। 625 टू जा करेंगे तो आ जाएगा 1250। वन 158,125 divided by 126. To warn ships for underwater rocks, a lighthouse spreads a red color light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 किलोमीटर। हमेशा बच्चों आपको मालूम है कि लाइट हाउस कहां रहता है, समुद्र के किनारे, सो दैट वो जो शिप्स रहते हैं उनको रास्ता बता सके और ये बता सके कि अंडर वाटर रॉक्स है तो आपको केयरफुली आना है। तो सपोज ये लाइट हाउस है, इसका जो लाइट स्प्रेड हो रहा है वो कितने डिग्री में स्प्रेड हो रहा है, 80 डिग्री में। कितने डिग्री में स्प्रेड हो रहा है, 80 डिग्री में, ठीक है। और कितने किलोमीटर तक जा रहा है ये लाइट, 16.5 किलोमीटर तक लाइट जा रहा है। तो ये कुछ एरिया कवर कर रहा है।
ठीक है। तो ये जो एरिया रहेगा ये देखा जाए तो क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो हमको क्या फाइंड करना, फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर मूव्ड। तो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया जो वो कवर कर रहा है, एरिया ऑफ द सी which it is covering is find by area of the sea covered by lighthouse। अगर आपको ये निकालना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया है 80 डिग्री, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस दिया हुआ है 16.5 किलोमीटर। तो हम इसको 2 बार लिख लेते हैं क्योंकि रेडियस का स्क्वायर होगा। अब यहां पर इसको कैंसिल कर देते हैं तो ये आ जाएगा, ठीक है, 9 3 3 जा 5.5, इसको भी कैंसिल करें तो ये कितना आ जाएगा 5.5, ये हो जाएगा 22 इंटू 2 कितना होगा 44। इसको हम क्या लिख सकते हैं 55/10 इंटू 55/10, ठीक है। और नीचे जो 7 बचा हुआ है उसको भी लिख देते हैं। अब अगर मैं इसको 5 से कैंसिल करूं तो ये कट जाएगा, और 2 और 44 को कैंसिल करूं तो 22, 2 और 22 को कैंसिल करूं तो 11। तो ये आंसर आ जाएगा 11 इंटू 11 121 डिवाइडेड बाई 7। तो 11 1 जा 11, 1 कैरी, 11 2 जा 22 और 1 23, 2 कैरी, 11 1 जा 11, 11 और 2 13, 1331 डिवाइडेड बाई 7। अब यहां पर आपको निकालना था एरिया, लेकिन यहां पर लेंथ दिया है किलोमीटर में, तो इसका एरिया जो कवर हो रहा है वो 1331 डिवाइडेड बाई 7 किलोमीटर स्क्वायर में कवर होगा। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन द फिगर। क्वेश्चन में बच्चों फिगर दिया नहीं हुआ है, पर मैं आपको इसका फिगर बता देता हूं, कुछ ऐसा है। कहां डिजाइन बना हुआ है, यहां पे डिजाइन बना हुआ है, इस जगह पे। तो बच्चों अगर आप इस पे ध्यान दो तो ये है क्या, ये छोटा सा पोर्शन जो जहां पे डिजाइन बना, बाकी कहीं डिजाइन नहीं बना। तो अगर आप इसको ध्यान दो बच्चों तो आपको समझ आ जाएगा ये क्या है। आपको किसकी क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। और इसको अपन क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको, माइनर सेगमेंट। तो ये जो माइनर सेगमेंट है ये कितने जगह पे है, 6 जगह पे है। और इस 6 जगह पे टोटल जगहों पे हमको क्या बनाया गया है, डिजाइन बनाया गया है, 6 इक्वल डिजाइन। तो अगर हम एक का एरिया निकालते हैं तो हमको अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अगर हम निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। ये एक का निकला बच्चों, लेकिन हमको कितने का निकालना है, 6 का। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ 6 डिजाइन, ऑफ 6 डिजाइन, ऑफ 6 डिजाइन। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे डिजाइन को, एक माइनर सेगमेंट जो है, इस पूरे को हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं वो देखो, 6 इंटू थीटा का वैल्यू आप यहां पर देख रहे हो, ये 6 पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में डिवाइड है बच्चों, 6 पार्ट में। और 6 पार्ट क्या है, इक्वल। तो सेंटर में टोटल कितना एंगल होता है, 360 डिग्री। 6 पार्ट में डिवाइड है तो 6 से डिवाइड करेंगे तो एंगल कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो इन प्लेस ऑफ थीटा हम क्या लिखेंगे, 60।
अपॉन क्या होगा 360, पाई का वैल्यू 22/7 और आपका रेडियस कितना दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर। तो 28 इंटू 28 माइनस यहां पे लिखेंगे 28 इंटू 28 अपॉन 2 इंटू साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे 60 डिग्री। अब बच्चों इसको सिंप्लीफाई करना और आपका आंसर आ जाएगा। 60 और 360 को डिवाइड किए तो कितना आ गया 6, 22। ठीक है, और तो कुछ कटेगा नहीं। 2 और 28 कटा तो कितना आएगा 40। अब हम क्या करते हैं यहां पे इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो बचेगा 11 इंटू 4 44 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 14 इंटू 28 इंटू साइन 60 का वैल्यू कितना होगा √3/2। तो आप क्या कर सकते हो 2 और 28 को फिर काट दो, कितना आ जाएगा 7। ये तो हो गया, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेते हो। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं अपन इसको। तो ये कितना होगा 6 को अंदर में मल्टीप्लाई कर रहा हूं 6 इंटू 44 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 3। तो ये क्या होगा 3 और 6 कैंसिल हो जाएगा 2 आ जाएगा। फिर क्या बचा हुआ है यहां पे 7 इंटू 28 196। √3 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया होगा 1.73। ये कितना हो जाएगा 28 88 इंटू 28 माइनस 196 इंटू 1.73। तो इसको सिंप्लीफाई करने से आएगा बच्चों 2124.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आया 6 डिजाइन का टोटल एरिया आया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों आपको फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको क्या फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ मेकिंग द 6 डिजाइन्स एट द रेट ऑफ किस रेट से 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट इतना है, तो हमको कितने सेंटीमीटर का स्क्वायर का फाइंड करना था 2124.92 इंटू 0.35 743.722 रुपीज। तो इतना रुपए खर्चा आएगा 743.722 रुपीज का किस चीज के लिए फॉर मेकिंग द डिजाइन एट दिस रेट। ठीक है, बच्चों ये क्वेश्चन है ना एमसीक्यू में बहुत आता है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ऑप्शन देखते ही पहली नजर में टिक मत मारिएगा, पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको समझिएगा। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी, तो आपको मालूम है फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर का θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में बोला एंगल थीटा नहीं है, एंगल कितना है पी। तो देखते पहले ये ऑप्शन है क्या कहीं पे p/360 2 पाई आर वाला, तो दोनों ऑप्शन होगा नहीं। अब यहां पर देखो बच्चों एक चीज देखो p/180 दिया है, 180 कब होगा जब यहां से कुछ कटेगा, लेकिन कुछ कटने के चांस नहीं है, मतलब ऑब्वियसली यही आंसर होगा। पर वो आंसर होगा कैसे, यहां पर देखो पाई आर स्क्वायर में 2 का मल्टीप्लाई है, तो जब आप यहां 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 2 का मल्टीप्लाई नीचे भी करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज आप ऊपर लिख रहे हो तो आपको नीचे भी लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा p/360 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 720 और ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो आंसर विल बी
डी P/720 इंटू 2πr²। बच्चों इसी तरीके से आप इसके पूरे क्वेश्चन को बना सकते हो। मेरे ख्याल से ये लास्ट क्वेश्चन था, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों, क्वेश्चंस में इस चैप्टर में सिर्फ 3 फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। तीनों फॉर्मूले को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और आपसे हर क्वेश्चन बन जाएगा। सिर्फ इसमें कैलकुलेशन है, बस आपको कुछ नहीं करना है। छोटी छोटी चीजों को समझिए, प्रैक्टिस करिए, देखना आपसे हर क्वेश्चन बन जाएगा। ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे से बनाइएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और अपने कंसेप्ट को क्लियर रखिएगा। थैंक यू।